प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखेंगे जल प्रदूषण ये किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं जल में जब बाहित मल, ठीक है ना, जब जल स्रोत में, ठीक है ना, जब जल स्रोत में बाहित मल है, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक। जल स्रोत में जल स्रोत, जब जल स्रोत में बाहित मल, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है ना, और घरेलू अपशिष्ट, इसमें घरेलू अपशिष्ट पदार्थ दोनों हो सकते हैं, कचरा वगैरह, कूड़ा करकट, ठीक, ये मिला दिया जाते हैं, कूड़ा करकट मिलते हैं, मिलने पर जल प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है, या मिलने पर जल जीवों के लिए, जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है, के लिए हानिकारक हो जाता है। हानिकारक हो जाता है तो उसे हानिकारक हो जाता है तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक, ये अब हमने कहा ये जल में जल स्रोत है, या जैसे नदियां हैं जल स्रोत है, जल स्रोत में बाहित मल है, अपशिष्ट पदार्थ है, कूड़ा करकट है, ये मिलने पर जल जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक। या विभिन्न विषैले पदार्थ हैं उनको भी मिलने से होता है। तो ये, और जो इसमें जो पदार्थ मिलते हैं जिनसे जल प्रदूषित होता है उन्हें हम जल प्रदूषक कहते हैं, ठीक है ना। जल में जो अपशिष्ट पदार्थ है और बाहित मल है, कूड़ा करकट है, ये जल प्रदूषक कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे जो WWF है, ठीक, WWF विश्वव्यापी संगठन है, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है, विश्वव्यापी संगठन। तो WWF ने एक सर्वे किया और सर्वे के आधार पर ये बताया कि संसार की 10 नदियां जिनमें भारत देश की गंगा नदी भी सम्मिलित है, माने WWF के अनुसार संसार की प्रसिद्ध 10 नदियां, ठीक है ना, प्रसिद्ध जो है 10 नदियां, 10 नदियां क्या बताया, 10 नदियां कैसे हैं, वो खतरे, संकट, ठीक है ना, कभी भी विलुप्त हो सकती हैं, प्रसिद्ध नदियां विलुप्त होने के कगार पर है, या विलुप्त होने के कगार पर हैं, और जिसमें के कगार पर है, जिसमें गंगा नदी सम्मिलित है, जिसमें गंगा नदी सहित, जिसमें गंगा नदी सम्मिलित है। अब गंगा नदी सम्मिलित है, ठीक, और गंगा नदी सम्मिलित ये कहा गया, गंगा नदी भी है, ये सम्मिलित है, तो गंगा नदी भी है, ये नदी प्रदूषित हो, मतलब इतनी हो गई है, और इसके लिए WWF ने जब ये कहा तो ये कहा गया कि भारत की जो पवित्र नदी है, कि जो हम श्लोक बोलते हैं सुबह को कि गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रस्य गंडकी
कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। तो सबसे पहले गंगा नदी का नाम आता है। भारत की जो नदी पवित्र नदियां हैं, सुबह प्रातः स्मरण में बोलते हैं कि गंगा सरस्वती सिंधु, गंगा नदी है, सरस्वती सिंधु नदी है, और ब्रह्मपुत्र से गंडकी, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंडकी, गंडकी नदी है, कावेरी नदी है, कावेरी यमुना, यमुना नदी है, और महानदी है, कावेरी यमुना रेवा, रेवा, रेवा नदी, महानदी, और गोदावरी नदी। ये नदियां हैं भारत की पवित्र नदियां, जिनका हम प्रातः स्मरण करते हैं। और सबसे पहले गंगा बताया, गंगा ये बताया सर्वे में WWF विश्वव्यापी संगठन के अनुसार ये भारत की पवित्र नदी गंगा है, ये संकट के कगार पर है, विलुप्त हो सकती है। ठीक है, जैसे आज हमें कहते सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, ठीक ऐसी गंगा नदी भी विलुप्त हो सकती है। अब गंगा नदी विलुप्त कैसे होती है? देखिए, गंगा नदी है, हमने कहा गंगा नदी जब चलती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कई शहरों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, गंगा नदी है भारत के कई मतलब 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो लगभग 2500 किलोमीटर दूरी तय करते हुए ऐसे आपने कहा ये गंगा नदी, आपने कहा ये है। अब इसमें आपने कहा जैसे हरिद्वार है, पहले हरिद्वार है, हरिद्वार, हरिद्वार को आपने देखा, हरिद्वार के बाद जो छोटे मोटे शहर पड़ते हैं, लेकिन हमने कहा हरिद्वार के बाद फिर आगे जैसे कानपुर है, कानपुर पड़ता है, हमने कहा कानपुर है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। कानपुर के बाद इलाहाबाद है, इसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज है। और प्रयागराज के बाद आपने कहा वाराणसी है, बनारस है, यहाँ पर वाराणसी, बनारस और वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी है। और वाराणसी के बाद आगे पटना है, पटना गंगा के किनारे है, बिहार की राजधानी है। और फिर धीरे धीरे करके पश्चिम बंगाल से होते हुए कलकत्ता में जाके ये कहते हैं आगे गंगा सागर में जाके मिलती है। तो जहां जहां नदियां ये बहती हैं, गंगा नदी बहती है, 2500 किलोमीटर लंबी है। और इसमें हरिद्वार के बाद बताया सबसे कि इसमें गंदगी मिलती जाती है। अब कानपुर शहर है, कानपुर में बताया, कानपुर कितने 5000, कानपुर में 5000 से अधिक, 5000 से अधिक फैक्ट्री, ठीक है ना, कारखाने हैं। तो कारखानों का अपशिष्ट है, कारखानों का अपशिष्ट इसमें गिरता है। तो कारखानों का अपशिष्ट गंगा नदी में गिरता है। अब से माने कारखानों से, जिसमें जैसे वहां पर चमड़े का सामान बनता है वहां पर, तो चमड़े से जूता, चप्पल, बैग, विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं, पर्स वगैरह बनते हैं। तो बताया ये सब इसमें मिलता है। और मिलने पर इसमें बताया अपमार्जक है, उर्वरक है, चर्म है, पेंट है, और तो ये सब इसमें बहा दिए जाते हैं। इसके अलावा जो इसके जो बताया कारक क्या है इसके जल प्रदूषण के गंगा नदी में, तो एक तो बताया जो अपशिष्ट मिलता है ये सबसे ज्यादा है। फिर हमने कहा जो कृषि अपशिष्ट है वो मिलता है, कृषि अपशिष्ट के कारण बहा दिया जाता है। और फिर हमने कहा आगे जैसे लोग शवों को बहा देते हैं, शवों को गंगा नदी में बहाते हैं, ठीक है, शवों को गंगा में बहाते हैं। तो गंगा में बहाने पर ये बहाते हैं, तो इस तरह से ये भी एक कारक है। और तो लोग गंगा नदी में ले जाते हैं, वहां पर उसके किनारे शवों को जलाते हैं, उनकी राख मिलती है और मरे हुए शवों को डाल देते हैं। तो इस तरह से और लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं। बताया गंगा के किनारे क्या है, गंगा के किनारे मलमूत्र का त्याग करना, मलमूत्र का त्याग करना यह है। और देखा होगा उसमें गंगा के जो घाट होते हैं उन पर क्या करना, वहां पर साबुन से कपड़े धोना, और शहर की जो गंदगी है, मलमूत्र है, वो सब। और फिर जिसको हम कहते थे पतित पावनी गंगा है, और कहते मोक्षदायिनी गंगा है, पतित पावनी है,
पाप नाशिनी है, मोक्षदायिनी है, ऐसी गंगा आज इस रूप में हो गई कि वो नष्ट होने के कगार पर। ठीक है, जिसको हम कहते थे गंगा तेरा पानी अमृत, और उसका पानी आचमन के लायक नहीं रहा। उसका बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बहुत कम हो गया। तो अब सरकार ने जब ये देखा कि WWF की रिपोर्ट है कि गंगा इतनी अपवित्र हो गई है कि आचमन के लायक उसका जल नहीं रहा, तो अब धीरे धीरे करके सरकार जगी। तो सरकार ने पहले भी मतलब करोड़ों रुपया पानी में बहा दिया, बैठकें होती रही कि गंगा एक्शन प्लान बनाया गया। ठीक है, गंगा परियोजना, तो गंगा कार्य परियोजना बनाई गई 1986 में। ठीक है ना, परियोजना गंगा एक्शन प्लान सन 1986 में बनाई गई। सन 1986 में गंगा एक्शन प्लान बनाया गया कि गंगा को हम साफ करेंगे, प्रदूषण मुक्त करेंगे। लेकिन गंगा कार्य परियोजना बनाई गई और ये सन 1985 बनी, 1985 में बनी कि हम गंगा को साफ करेंगे। और जब से हर साल सरकारें आती हैं जाती हैं, करोड़ों रुपया बहाया जाता है पानी में, बैठकें होती हैं और कुछ नहीं हुआ। गंगा और प्रदूषित होती रही और प्रदूषित होती रही। उसके बाद सरकार ने जो है सन 2016 में, ठीक है ना, तो ये गंगा सफाई के लिए योजना बनाई और बताया सन 2016 में, 2016 में गंगा जो है गंगा स्वच्छ अभियान चलाया, जिसे स्वच्छ गंगा मतलब स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना, स्वच्छ गंगा भारत मिशन चलाया गया कि ये हम गंगा स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ गंगा भारत मिशन चलाया, ठीक, गंगा को साफ करेंगे। और इसके बाद इसकी शुरुआत हुई। अभी सरकार ने जो प्रधानमंत्री के द्वारा कि नमामि गंगे योजना, ठीक है ना, नमामि गंगे योजना चलाई गई है कि हम गंगा को साफ करेंगे। ठीक है, योजना बनाई गई, शुरू की गई है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना चलाई गई कि गंगा को साफ करेंगे। एक एनजीटी आयोग बना है, तो एनजीटी से कहते हैं नेशनल एनजीटी, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आयोग कमीशन है। ठीक है ना, तो नेशनल ये राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल आयोग, इसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आयोग का गठन किया गया है। तो काय के लिए गठन किया है कि जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इसको सरकार योजना बनाती है, नहीं हो रहा है। तो देखा होगा वायु प्रदूषण के लिए लोग पराली जलाते हैं, प्रदूषण फैलता है शहरों में। अब वो नहीं रुक रहा, तो सरकार ने क्या किया कि एनजीटी का गठन किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या तो एनजीटी आयोग है। तो इसने देखा, इसने कहा जो कारखाने हैं वह पानी को साफ करके, ठीक है ना, पानी को साफ करके पानी को साफ करके ही माने उसका जल उपचार संयंत्र लगाइए, जल उपचार संयंत्र लगाइए। तो जल उपचार संयंत्र लगाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है ना, संयंत्र के द्वारा ये संयंत्र लगाइए और जल उपचार संयंत्र लगाइए, उसमें पानी को उसका ट्रीटमेंट करिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, और उसका ट्रीटमेंट होने के बाद ही पानी को कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो एक तो ये बताया जो नालों का पानी, शहर के मलमूत्र का नालों का पानी गंगा में गिरता था, कारखानों के द्वारा वो पाइप, उनका पानी हर समय गंदगी बहती रहती थी, सबके मुंह बंद करा दिए एनजीटी आयोग ने और कहा, और भारी भरकम बोले अगर आप नहीं मानेंगे जुर्माना लगेगा आपको, अपना जो निकलता है पानी उसका वाटर ट्रीटमेंट करिए, उस उपचार के बाद ही उसको आप निस्तारण करिए, लेकिन गंगा में उसको
नहीं मिला सकते। नदियों में बताया जाल जल उपचार संयंत्र के द्वारा, वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके द्वारा उसका जल का उपचार करिए, उसको सही करिए, उसके बाद इस पानी को सिंचाई में उपयोग लाया जा सकता है। तो गंगा है, यमुना है, इसी तरह का हाल यमुना नदी का है। यमुना नदी है, जब कहते हैं जब चलती है तो दिल्ली है, दिल्ली का पूरा जो दिल्ली की गंदगी है, पूरा उसका जो बाहितमल है वो यमुना मिलता था। फिर दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, ये शहरों का जितना जो अपशिष्ट पदार्थ है यमुना मिलता था। यमुना का पानी कैसा काला हो गया है, उसका पानी भी आज मिलना लायक नहीं रहा है। जिन नदियों को हम सुबह को प्रातः स्मरण करते हैं, हमारे जीवन दायिनी नदियां हैं, जिनसे हमारे देश की संस्कृति का फैला हुआ है। क्योंकि सबसे पहले जब मनुष्य ने, कहते हैं जब प्रारंभ में जब इधर उधर भटकता होगा तो उसने गंगा यमुना के किनारे शरण ली होगी कि यहाँ से हमें पानी मिलता है और हमारी फसलों की सिंचाई होती है। तो गंगा यमुना ये, उसके बाद इसमें बांध बनाए गए, तो इस पानी का उपयोग खेती के लिए, सिंचाई के लिए किया गया। लेकिन उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बहा दिए, गंदगी फैलाई, कूड़ा कचरा डाला, बहती हुई सबों को डाला, उसको प्रदूषित कर दिया, और आज गंगा और यमुना जो नदियां हैं इस हाल में हो गई है। तो सरकार ने ये एनजीटी आयोग बना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमीशन, एनजीटी आयोग है। इसने कहा कि हम गंगा यमुना जो नदियां हैं, जो भी जल स्रोत हैं, उनमें हम शहर की गंदगी है, दूषित पदार्थ है, उनको हम नहीं मिला सकते, उनको उसमें नहीं डाल सकते। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हुआ। अब बताया, फिर इसका हमने बताया इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा इसको हम साफ करते हैं। साफ करने के बाद पानी, इसका सीवेज प्लांट लगाए गए हैं शहरों में, सीवेज प्लांट से साफ करके पानी की सप्लाई होती है, पेयजल की व्यवस्था की जाती है। आगरा है, मथुरा है, दिल्ली है, तो नदियों में पानी आता है, उसको उपचार करके ही सप्लाई की जाती है पेयजल के लिए, जिसका पानी पीते हैं। इसलिए कहा गया है सरकार ने, जो एनजीटी आयोग है, कि आप उसमें जो गंदगी है, जो दूषित पदार्थ है, बाहितमल है या फैक्ट्रियों का अपशिष्ट है, उसमें नहीं मिला सकते। क्योंकि उसमें पारा वगैरह, पारा होता है और दूसरे धातुएं होते हैं, उनके अंश पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकते हैं। दूसरे जो पानी जो प्रदूषित होता है, तो लोग कृषि में जैसे पेस्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, और दूसरा खरपतवार नाशकों का उपयोग करते हैं। जब ये जमीन पर आते हैं, वर्षा होती है, पानी है, उसके साथ बहते हुए ये कीटनाशक है, ये कहाँ जाते हैं? ये कीटनाशक है, ये बहते हुए पानी में आ जाते हैं और पानी से हमारे जल स्रोत में पहुंचते हैं, और जल स्रोत में पहुंचते हैं। जब ये जल स्रोत, मान लीजिए हम फसलों की सिंचाई करते हैं, तो फसलों में ये जो फसलों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा अवशिष्ट हो जाते हैं, उनके उसमें अवशिष्ट होकर के, या फिर मछलियां हैं, मछलियां उनके अंदर पहुंच जाते हैं, तो आदमी मछलियां खाता है, अपने भोजन में शामिल किया, या उसने बताया जो फसलों की सिंचाई की, पौधों के अंदर पहुंच जाते हैं, फल फूल अनाज वगैरह उनका सेवन करता है, तो ये मनुष्य के अंदर पहुंच जाते हैं, और मनुष्य के अंदर ये जहरीले पदार्थों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे करके तो ऐसे विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसके लिए अब आता है पेयजल। ठीक है ना। शुद्ध पेयजल क्या है? तो पेयजल कहते हैं जो जल हम पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, उसे पेयजल कहते हैं। और पेयजल है, इसको बताया कि उपचारित करने के बाद ही हम पेयजल की व्यवस्था होती है। अपना चाहे समर से पानी लेते हो या शहरों में इसका उपचार करके पानी की सप्लाई होती है। हमारे यहाँ जो नगर पालिका के द्वारा टंकी सप्लाई होती है, तो पानी हम पीते हैं, तो वह पेयजल है। तो पेयजल कैसा होना चाहिए? पेयजल हमने कहा स्वच्छ है, पारदर्शी है। ठीक, स्वच्छ, पारदर्शी, और कैसा? गंध रहे, गंध रहित होना चाहिए, गंध रहित, गंध रहित होना चाहिए, गंध रहित हो, और
उसमें जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो, ठीक है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो, जीवों से मुक्त, तो वह हम पेयजल पीते हैं, मुक्त हो। अब क्या है, ऐसा जल हो तो बताया, हाँ, ठीक, तो बताया ये हम पेयजल लेते हैं, पीने योग्य जल होता है, उसे पेयजल कहते हैं। और पेयजल बताया कि ये कैसा हो, स्वच्छ हो, और हमने कहा इसमें कोई मिलावट नहीं हो, और बताया कि हमारे देश में भी है कि कुछ लोग अब भी हैं जिन्हें पेयजल उपलब्ध नहीं, ठीक है ना, क्या है, जल जो पीते हैं वो कैसा जल है, कहीं जल में बताया फ्लोराइड की मात्रा निकल रही है, हम हैंडपंप है, हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो उसका रंग कैसा है, कभी कहते हैं ये मटमैला रंग है, या तो उसमें और अंश मिलते रहते हैं, तो हमने कहा फ्लोराइड, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, निकल रही है, फ्लोराइड है, फ्लोराइड से क्या होता है, जल, ये हानि, फ्लोराइड से जल कैसा होता है, हानिकारक होता है, तो ये जल हमें नहीं पीना चाहिए। लोग, ये हमारे दांतों के लिए प्रॉब्लम पैदा होती है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग जैसे होने लगते हैं, तो ये हमें तो ये मुक्त होना, फ्लोराइड मुक्त होना चाहिए हमारे लिए जल। तो हमारे अभी कुछ भागों में जो जल देखा गया, सर्वे किया गया है बड़े बड़े शहरों में, तो बताया जल कैसा है, हैंडपंप से जल निकलता है, वो फ्लोराइड युक्त आ रहा है, फ्लोराइड युक्त है, वो हानिकारक है। इसी तरह से दूसरे प्रकार के जो अवयव हैं, ठीक है, या फ्लोराइड युक्त हो, या दूसरे प्रकार के में आयरन है वो निकलना मिला हुआ है, तो उसकी ये गुणवत्ता सही होनी चाहिए, हमारे पीने के पानी उसका ट्रीटमेंट होकर जभी मिलना चाहिए। तो बताया अब कि इसमें जल में क्या है, क्लोरीन, जल में इसको पेयजल से मुक्त करने के लिए हम क्या है, क्लोरीन टैबलेट पिलाते हैं, क्लोरीन टैबलेट से ये जल कैसा है, शुद्ध हो जाता है।